हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। कोल इंडिया लिमिटेड से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और कोल इंडिया लिमिटेड के लिए जो वैकेंसीज हैं इसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख रहे हैं 01/2025 रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। तो जो वैकेंसीज आउट हुई है वो मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए हैं। अलग अलग डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज आउट हुई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 800, लगभग 800 वैकेंसीज हैं। सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो आवेदन करना चाहें, एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। इसका नोटिफिकेशन काफ़ी टाइम पहले 2024 में रिलीज़ किया गया था। उस टाइम इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो बताई गई थी जनवरी 2025। सो फाइनली यहाँ पर अप्लाई लिंक एक्टिव कर दी गई है कोल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप चाहें तो अभी आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन से स्टार्ट हो चुके हैं। कोल इंडिया लिमिटेड, जिसको कि शॉर्ट में CIL कहते हैं, और आप सभी ने नाम सुना भी होगा। अब इसमें अगर हम देखें, अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, अदर किसी मोड से आवेदन नहीं करेंगे। मैनेजमेंट ट्रेनी इन E2 ग्रेड। सिलेक्शन आपका इसमें CVT बेस्ड होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा इस पोस्ट पर भर्ती के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करेंगे। तो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं 15 जनवरी 2025। आज से सुबह 10 बजे से एप्लीकेशन से स्टार्ट हो गए हैं एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 फरवरी 2025 है। एंड अगर हम इसमें देखेंगे इसकी वैकेंसी डिटेल, तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट की, जिसमें कम से कम 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, या तो डिग्री हो या डिप्लोमा हो, किसी एक में, किन में से, कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट। इनमें से किसी में भी आपने अगर PG डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन आपके पास रहता है कि कम से कम 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने किया है इन सोशल वर्क में, लेकिन स्पेशलाइजेशन आपका इन्हीं में से जो हमने अभी देखे उन्हीं में से किसी एक में होना चाहिए, तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेकेंड पोस्ट देखेंगे, ये है एनवायरमेंट के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनी एनवायरमेंट, जिसमें फर्स्ट क्लास डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स से अगर आपने ली है तो आप एनवायरमेंट के लिए आवेदन करेंगे। या आपने एनी इंजीनियरिंग डिग्री ली है लेकिन PG डिग्री या डिप्लोमा आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में किया है, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। परसेंटेज सभी के लिए 60 ही रहेगा। फाइनेंस के लिए क्वालिफाइड CA और ICWA रहेंगे। लीगल के लिए जो आवेदन करना चाहते हैं उनका ग्रेजुएशन लॉ में होना चाहिए, या तो 3 साल वाला जो ग्रेजुएशन LLB होता है, या 5 साल का जो रहता है ड्यूरेशन का, वो अगर आपने 3 का या 5 का 60% मार्क्स के साथ किया है तो आप लीगल के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है मार्केटिंग सेल्स की, जिसमें 2 ईयर MBA या PG डिप्लोमा आपने किया हो मार्केटिंग में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट के लिए इंजीनियरिंग डिग्री इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद 2 ईयर MBA या PG डिप्लोमा आपने मैनेजमेंट में किया हो। पर्सनल एंड HR, इसमें ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन आपका इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट या MHROD या MBA, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ये आपने किया हुआ हो। सिक्योरिटी के लिए जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो ग्रेजुएशन मांगा गया है। कॉल प्रिपरेशन के लिए BE BTech BSc इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने केमिकल, मिनरल इंजीनियरिंग, मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग अगर आपने की हुई है। तो ये तो पोस्ट है। अब ये पोस्ट कितनी है वो अभी हम देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आप जान लीजिए। जैसे कि पर्सनल HR की जो पोस्ट है जो अभी हमने देखी,
पर्सनल एचआर को छोड़ करके बाकी जितनी भी पोस्ट होंगी उनके लिए वो कैंडिडेट जिन्होंने ऑनलाइन, कॉरेस्पॉन्डेंस या पार्ट टाइम कोर्स या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल मोड पर किया हुआ है, अपनी जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो, तो भी वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिलेवेंट, ये यहाँ पर आपकी टू द पोस्ट ऑफ सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट ऑफ पर्सनल एंड एचआर डिसिप्लिन, ठीक है, इनके लिए छोड़ करके। बाकी जो सिक्योरिटी की है, एक पोस्ट अभी हमने देखा जिसमें ग्रेजुएशन मांगा है, तो सिक्योरिटी पोस्ट के लिए यहाँ सिक्योरिटी डिसिप्लिन के लिए एक्सपीरियंस रखा गया है, बाकी किसी भी पोस्ट पर या किसी डिसिप्लिन में एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। वैकेंसी डिटेल देखेंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 13 तो फ्रेश वैकेंसीज हैं, 20 इसमें बैकलॉग हैं। एनवायरमेंट की 25 हैं, 28 बैकलॉग हैं। फाइनेंस के लिए 56 वैकेंसी फ्रेश हैं और 103 बैकलॉग हैं। लीगल के लिए 9 फ्रेश वैकेंसी है, 18 बैकलॉग हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स में 25 फ्रेश और 25 बैकलॉग। मटेरियल मैनेजमेंट में 41 फ्रेश एंड 44 बैकलॉग। पर्सनल एंड एचआर की 92 फ्रेश है एंड 97 बैकलॉग। सिक्योरिटी में 30 फ्रेश, 31 बैकलॉग। कॉल प्रिपरेशन की 61 फ्रेश एंड 68 बैकलॉग। तो ये फ्रेश के लिए फ्रेश वैकेंसीज हैं। ये टोटल आप देख रहे हैं फ्रेश कितनी है और बैकलॉग यहाँ पर कितनी है, ठीक है। ये हुआ वैकेंसी डिटेल। एग्ज़ाम आपका सीवीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और जो टेस्ट सिटीज़ होंगी वो आप यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देना होगा। आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा ये आपका 3 घंटे का होगा इन वन सिटिंग, एक ही सिटिंग में होगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 पेपर होंगे ऑफ 100 मार्क ईच, हर एक पेपर 100 मार्क्स का होगा, जिसमें पेपर फर्स्ट विल कंसिस्ट ऑफ जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश। फर्स्ट पेपर आपका ये रहेगा। और जो सेकंड पेपर होगा वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज से रहेगा, जो आपका डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे। एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 100 एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन होंगे दोनों ही पेपर आपके एमसीक्यूज टाइप हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, सो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स एंड देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पेपर अवेलेबल रहेगा। आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में दे दीजिए, इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में दे सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए 1180 है। बाकी एससी एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एम्प्लॉयज ऑफ कॉल इंडिया के जो एम्प्लॉयज हैं उनको फीस माफ है। ओके, यहाँ मेल नहीं, फीमेल कैंडिडेट भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए 1180 फीस यहाँ पर पे करनी होगी। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है। एज लिमिट देखेंगे तो आपकी जो एज है वो 30 सितंबर 2024 से देखी जाएगी, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है वो 30 सितंबर मंथ में रिलीज किया गया था और इसके अपर एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। E2 ग्रेड के लिए, E3 ग्रेड के लिए कितना रहेगा, E2 का आप यहाँ पर देख रहे हैं, E3 का यहाँ पर देख रहे हैं। विथ प्रोविजन फॉर 1 ईयर, यहाँ प्रोविजन 1 ईयर का रहेगा प्रोविजन पीरियड। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी यहाँ देना होगा 3 लाख। बाकी अप्लाई ऑनलाइन करना है, लिंक एक्टिव हो चुकी है कोल इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के, और इसकी लास्ट डेट क्या है वो हम इसकी वेबसाइट पर जाकर के देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हम इसकी वेबसाइट पर हैं और ये यहाँ आप इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट, लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया गया है। डेट आप देख रहे हैं 5 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट आपकी 14 फरवरी 2025 है। कॉल इंडिया की वेबसाइट पर आकर के आप इसको देख सकते हैं और इसमें आप यहाँ पर इसका
चाहें तो होम पेज पर भी जो रिक्रूटमेंट है इस सेक्शन में आएंगे, या होम पेज पर भी आपको लिंक दिख जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक, और ये यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन लिंक दिया गया है। ओके, सो आई होप आपको ये वैकेंसी अपडेट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।